नमस्कार दोस्तों, मैं मृणाली सिंह और जैसा कि आप सब लोग को पता है कि मेरे लोग कुछ ना कुछ अपडेट करती हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है, अभी हमारे भोपाल में बहुत तरह तरह के आंदोलन चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जो सबसे मच इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है व्यापारियों का, जो कि व्यापारी लोग जगह जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि घरों के अंदर कमर्शियल दुकान, कोई किसी भी तरह कमर्शियल स्पेस नहीं यूज की जाएगी घरों के अंदर। तो मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये क्या गलत है? बिल्कुल सही तो है, क्योंकि जब हम किसी भी मुद्दे पे कोई मैटर होता है तो लोग बोलते हैं हम कोर्ट जाएंगे। अब जब कोर्ट का ये जस्टिस आया, फैसला आया है कि कमर्शियल एरिया का यूज सिर्फ कमर्शियल एरिया में होगा, ना कि रहवासी एरिया में होगा, तो फिर लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है इसमें? ये विचार करने वाली बात है। अभी आप बोलोगे कि मैं आप लोग के अगेंस्ट हूँ, अगेंस्ट की बात नहीं है। आप खुद सोचिए, एक तरफ हम तुलना करते हैं फॉरेन कंट्री से कि वहां पे ऐसा है, वहां पे वैसा है। वहां पे आपको बता दूं मैं कि कमर्शियल यूज की जगहों पे सिर्फ कमर्शियल होता है, रेसिडेंशियल यूज की जगह पे सिर्फ रेसिडेंशियल होता है। इवन वहां पे तो हर एक चीज बहुत ही डिसिप्लिन में होती है। जब अपना देश, अपना प्रदेश जब उस तरफ बढ़ रहा है तो फिर हम बाधक क्यों बन रहे हैं? आप मुझे सच में बताइए, किसी घर के अंदर पार्लर चला लेना, ठीक है, आप टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो, जो कि सिर्फ कमर्शियल का नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो रहवासी क्षेत्र का टैक्स। आप बिजली यूज कर रहे हो, आप घरेलू बिजली का बिल भुगतान कर रहे हो। तो जो बड़े व्यापारी हैं, क्या वो मूर्ख हैं? जो बड़ी बड़ी दुकानें खोल के मार्केटों के अंदर बैठे हैं, जो दुकान का रेंट दे रहे हैं या फिर दुकानें उन्होंने परचेज की, जो नगर निगम टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि छोटे व्यापारियों को इस पर मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि हाई कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया। इट्स वेरी 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 नाइस डिसीजन फॉर सुप्रीम कोर्ट। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के उन सारे जजों को बहुत ही सैल्यूट करूंगा, उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया। सच में मुझे बहुत बुरा भी लगता है घर के अंदर दुकान, बहुत ही गंदा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और सरकार ने बहुत सही डिसीजन लिया, इसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। सारे व्यापारियों को इसका अल्टरनेट ढूंढिए, बिल्कुल आप अल्टरनेट ढूंढिए। आप लोग घर के अंदर दुकान खोल लिए और बस उसको चला रहे। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मैंने खुद ने ये रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है, और ये विगत कई वर्षों से मैंने देखा है। कहीं पे आप जाइए लोकल शॉप्स पे जो घर के अंदर खोल के रखते हैं, उनसे आप दूध का पैकेट मांगे, सपोज उनके दूध के पैकेट पे 34 लिखा है, तो अब वो कभी कभी आपको 38 में या 39 में या फिर 40 रुपीज में देते हैं। रीजन जानते हैं क्या? वो बोलते हैं हम दूध को फ्रिज में रख के ठंडा कर रहे हैं, उसका पैसा नहीं लेंगे क्या? इस तरह से वो टोन में इस तरह की बातें करते हैं। 1 रुपए का वो डिस्काउंट नहीं देते हैं आम जनता को। तो मुझे ये लगता है कि जो घर के अंदर दुकानें, उन्हें बंद होनी चाहिए और सच में सुचारू रूप से कमर्शियल एरिया में ही जाके लोगों को शॉपिंग करनी चाहिए। न पार्किंग का टेंशन होगा, न किसी भी चीज का। तो मुझे लगता है कि सबको सम्मान करना चाहिए इस चीज का। और मैं इस मुद्दे पे बहुत ही लेट वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया चीजों का, क्या सही है क्या गलत, और बहुत सारे लोगों का मत भी मिला। अब मुझे आप बताइए, बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार ने, गवर्नमेंट ने उन्हें पट्टा दिया रहने के लिए। रहने की परेशानी थी, गरीब थी, दुखी थे, रहने की जगह नहीं है, परेशान है, प्लीज हमें जगह दीजिए। गवर्नमेंट ने उन पर दया खा के जगह दे दी। अब दया खा के जब गवर्नमेंट ने जगह दे दी, तो उन लोगों ने वहां रहना छोड़ के वहां पे दुकानें बना के रेंट पे दे दी, और वहां से 15,000 20,000 रेंट उड़ कमर्शियल यूज कर रहे हैं। तो ये क्या सरकार के साथ सही हो रहा है, या फिर हम जो टैक्स पेयर है उनके साथ सही है? विचार अवश्य करिए। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।